तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन और फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 3 के ए का पार्ट 4। यदि आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, फटाफट आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 11 से बताने वाले, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। यदि आप कुछ खास करना चाहते हैं त्रिकोणमिति में तो इस चैनल से आप जरूर बने रहे। ठीक है दोस्तों, कि इस तरीके से मैं क्वेश्चनों को समझा दूंगा कि त्रिकोणमिति आपका फेवरेट बन जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 11वें नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें बोल रखा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात आपसे यानी R1 अनुपाते R2 की वैल्यू पूछी जा रही है। त्रिज्या क्या होता है? R होता है। तो त्रिज्याओं का अनुपात यानी दो कोण दिया है तो दो ही त्रिज्या होगा, तो इन्हीं दोनों त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें अनुपात निकालने के लिए पहले देखिए क्या क्या दिया है। हमें दो कोण दिया है, पहला कोण दिया है 60 अंश, दूसरा कोण दिया है 75 अंश। आपको एक फार्मूला पता होगा कि कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ठीक है, यही ना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें निकालना है त्रिज्या। जब त्रिज्या निकालेंगे तो कोण क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। अर्थात त्रिज्या को हम r से व्यक्त करते हैं, चाप की लंबाई को l से, कोण को थीटा से। तो देखिए, जब त्रिज्या कोण की जगह आएगा तो कोण की जगह क्या चला, देखिए कोण की जगह जब त्रिज्या जाएगा तो त्रिज्या की जगह क्या हो जाएगा? कोण हो जाता है, याद रखिएगा इस सिचुएशन में। तो दोस्तों ये फार्मूला आपका होता है त्रिज्या बराबर चाप की लंबाई बटे थीटा। आपका थीटा दिया गया, तो पहले थीटा को हम किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं। पहला दिया है 60 अंश, तो थीटा बराबर यानी θ1 बराबर दिया है 60 अंश। अब 60 अंश को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 अंश, इसमें हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो चलिए हम यहां पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो पाई बटे 180 अंश। अब देखिए 6 के 18, तो यानी पाई बराबर पाई बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3, क्योंकि 60 से 180 को काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो इतना रेडियन आ जाएगा पहला। ठीक है, पहला चाप का कोण जो है। अब आप दूसरा बोल रहा है दोस्तों 75 अंश के कोण पर काटता है, तो θ2 बराबर निकाल लेंगे तो 75 इंटू पाई बाई 180 अंश। आपको पता है, मैंने इसके पहले ही बता रखा है कि जब अंश में मान दिया रहे और उसको रेडियन में व्यक्त करना हो तो पाई बाई 180 अंश से हम गुणा कर देते हैं। तो ऐसा काम करिए, इसको कैंसिल करिए। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 15 पचे 75, 15 एक्का 15, 3 बचेगा, 15 दूना 30, तो पूरा कटकर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 5 पाई और नीचे कितना बच रहा है? 12। ठीक है, इतना रेडियन आ जाएगा ये θ2 का मान। अब आपको निकालना है किसका मान दोस्तों? ध्यान दीजिए, अब आपको निकालना है R1 और R2। अभी ने आपको एक फार्मूला बताया था कि आप R बराबर अगर निकालेंगे तो L बाई क्या होता है? थीटा। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहां पर दो त्रिज्याएं और दो कोण दिया है, तो करना क्या है? हम अनुपात निकालना हमें, तो R1 अनुपाते R2 बराबर निकालेंगे तो L बाई θ1 हो जाएगा, L बाई θ2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, R1 अनुपात R2 बराबर जब हम निकालेंगे तो जो चाप की लंबाई होगी L वो समान ही रहेगा, कोण अलग रहेगा और त्रिज्याएं अलग रहेंगी। अब देखिए L से L कट जाएगा तो बचेगा R1 अनुपाते R2 बराबर θ1 अपान θ2 बचेगा। चले अब वैल्यूओं को रख दीजिए यहां पर। तो R1 अनुपाते R2 बराबर θ1 का वैल्यू है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 कर दीजिए। फिर अपान करेंगे और θ2 की वैल्यू है
5 पाई अपान 12, ठीक है। तो पाई से पाई 3 चौके 12, पूरा कट गया, बचा कितना 5/4। तो R1 अनुपाते R2 बराबर 5/4 बचा, अनुपात निकालेंगे R1 अनुपाते R2 बराबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों R1 अनुपाते R2 निकालेंगे तो कितना निकल, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अभी ये देखिए यहाँ पर एक बचा एक यहाँ बचा, तो बटे का बटा सबसे ऊपर चला जाएगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 4 सबसे ऊपर जाएगा, तो 4 बटे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर अनुपात निकल जाएगा 4/5, ठीक है। एक बार आप फिर से इसको समझ लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे 2 कोण दिया था, आपसे पूछ रखा था 2 त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए, तो 2 कोण दिया है, 2 कोण मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या 60 अंश और 75 अंश, बल्कि इसको हमें किस में चेंज करना होगा, रेडियन में, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालना है। तो रेडियन में जब हम इसको चेंज करेंगे तो चेंज क्या होकर आएगा दोस्तों, π/3 आएगा पहला, दूसरा आएगा 5 π/12, ठीक है। 5 पाई और 12 आ जाएगा बटे में, ये θ2 निकल जाएगा। यहां से मैंने आपको बताया जब कोण दिया रहे अंशों में और रेडियन व्यक्त करना हो तो π/180 अंश से हम गुणा कर देते हैं, इतना तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब आपको करना क्या है, फार्मूला आपको पता है कि त्रिज्या बराबर होता है चाप की लंबाई बटे कोण, ठीक है। त्रिज्या बराबर, बल्कि ये फार्मूला मैंने पहले ही करा रखा है कि कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, लेकिन त्रिज्या के स्थान अब बदल जा रहे हैं, ठीक है। तो कोण की जगह त्रिज्या, त्रिज्या की जगह क्या चला जा रहा है, कोण चला जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जब सॉल्व कराया है तो क्या होगा, अनुपात निकालना है, तो त्रिज्या एक R1 हो जाएगा, एक R2 हो जाएगा, 2 त्रिज्याओं का अनुपात बोला है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, फार्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, तो L/θ1 इसलिए करेंगे क्योंकि पहला त्रिज्या के लिए मैंने कोण लिया, पहला कोण लिया है, दूसरा L आपका चाप की लंबाई समान रहेगा, कोण बदल जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो L से L जब कैंसिल होगा तो R1 अपान R2, अब ये जो θ2 है नीचे ही रहे क्योंकि ऊपर कैंसिल होकर देखिए यहीं पे जाएगा, यहीं पे, तो ये θ1/θ2 ही आएगा ना, तो θ1/θ2 ही कर दीजिए। अब यहां से जब हम निकालेंगे R1 अपान R2 तो ध्यान दीजिएगा R1 की वैल्यू यहाँ पे π/3, यहाँ कोण जो θ1 है, θ1 की वैल्यू π/3 है और θ2 की 5 पाई अपान 12 है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, जब भी कैंसिल करा करें तो बटे का बटा जो होता है वो एक ऊपर एक नीचे करके कैंसिल हो जाता है। अब देखिए कैसे कैंसिल किया गया, देखिए इसको समझ लीजिए, जो बटे का बटा है सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर सबसे पाई है और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और फिर मध्य का मध्य में होगा 3 गुणते कितना है 5 है, तो 5 होगा। अब 3 चौके 12 हो जाएगा, नीचे पाई है तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4/5, तो यही निकल जाएगा 4:5। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हो क्वेश्चन नंबर 11 को, बहुत अच्छे से समझ चुके होगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोल रखा है 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काट कर एक 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बने कोण को ज्ञात कीजिए। आपको कोण ज्ञात करना है यहाँ पे। अब वही फार्मूला सेम रहेगा, कोण बताने के लिए फार्मूला सेम रहेगा। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पहिया है, पहिया गोला ही होता है, आपको पता है। अब इसी पहिए पर तार को काट कर कितने 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, क्या वृत्तीय तार काट कर, एक गोला सा तार काट कर इसी पहिए पर क्या हो रहा है, लपेटा जाता है। तो आपको पहले क्या निकाल लेना होगा, तार की लंबाई, क्योंकि यहां पे दिया है तार की त्रिज्या, ठीक है, तभी कोण निकल पाएगा। तो हम यहां पर निकालेंगे तार की लंबाई, और लंबाई जो होगी क्या होगी दोस्तों, तार की वो परिधि के आकार की होगी, क्योंकि वृत्त परिधि काम करेगा, क्योंकि तार लपेटा जा रहा है, गोले में लपेटा जा रहा है, गोलाकार पहिए में। तो पहिए में तो क्या होगा, इसका परिधि 2 पाई r हो जाएगा। अब यहां से हम तार की लंबाई यानी l बराबर निकाल लेंगे 2 इंटू पाई को रहने दो, इंटू r का वैल्यू दे रहा है 7.5, तो 7.5 करेंगे, 7.5 के जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 सते 14, क्या हो जाएगा 15, फिर 1 अंक पे दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए दशमलव के साथ 0 भी हट जाएगा और बचेगा सिर्फ दोस्तों। जब इसका मैंने गुणा किया, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू हटा दिया, तो 15 पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सेंटीमीटर आ गया है। अब आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम आप अब निकाल लीजिए
फार्मूला, तो फार्मूला आपको पता है कि आपसे पूछा कोण, तो थीटा बराबर, और यहाँ पे त्रिज्या दे भी रखा है, त्रिज्या 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर बराबर लिख लीजिए 120 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे कोण, कोण क्या होगा L बाई चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या लिखिए, अब चाप की लंबाई आपने निकाला ये 15 पाई, तो यहाँ पे कर दीजिए 15 पाई बटे आर आपका दिया 120, तो 120 कर दीजिए, अब 15 अट्ठे 120, तो यानी थीटा बराबर जो आएगा पाई, देखिए 15 अट्ठे 120, तो पाई बाई 8 रेडियन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से किया गया। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया था तार की त्रिज्या, तो आप तार की पहले क्या निकाल लीजिए, परिधि निकाल लीजिए, तो वृत्त की परिधि, क्योंकि ये तार वृत्ताकार में लपेटा जा रहा है पहिए में, तो इस परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। त्रिज्या दिया था, तो त्रिज्या दिया था तो मैंने L बराबर 2 यहाँ पे क्या रख दिया दोस्तों, आर की वैल्यू 7.5 रख दिया। अब जब मैंने गुणा किया 7.5 से, तो 15 पाई आएगा, गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर दिया है, तो थीटा बराबर फार्मूला होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो ऊपर चाप की लंबाई कितनी है दोस्तों, 15 पाई मैंने यहाँ पे निकाल ही दिया है, और त्रिज्या 120 दिया था, तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो पाई ऊपर बचेगा, नीचे सिर्फ कितना बचेगा 8, और कोण का मान क्या होता है रेडियन में, इसका मात्रक क्या होता है रेडियन होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए। ये प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन है, जब भी प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन आता है आपके सामने, या आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर राइट हैंड साइड लाते हो, या राइट हैंड साइड को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड को आप लाते हो, ठीक है। तो चले यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड, अधिकतर 90% क्वेश्चन त्रिकोणमिति का जब सॉल्व किया जाता है प्रूव्ड करने वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड से, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड ला देंगे तो समझ लीजिए ये प्रूव्ड हो गया, नहीं आएगा तो समझ लीजिए आप रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही प्रूव्ड होकर दिया गया है, ठीक है, ये गलत नहीं दिया जाता है। अगर सत्य या असत्य में पूछेगा तब यह गलत दे सकता है, लेकिन अगर ऐसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं दिया रहता, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है दोस्तों, 1 माइनस साइन ए अपान क्या है 1 माइनस सेक ए, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद दिया है 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस सेक ए। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब आगे क्या दिमाग काम कर रहा है आपका, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हमें लाना है कॉट ए, तो पहले ऐसा काम करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए हर का अंश में, ठीक है। तो चलिए इसका हम यहां पर गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा। फिर देखिए 1 का साइन ए में गुणा होगा तो यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन ए। समझ में आ रहा है किस तरीके से गुणा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे 1/2 प्लस 3/5 आता है, तो 5 1 का 5, 2 3 6, फिर 2 5 10 करते हो, भिन्न के जोड़ घटाने में करते हो आप, उसी तरीके से यहां भी होगा। तो करिए क्या, 1 का 1 में गुणा करिए, या तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसे गुणा करिए, ऊपर यहाँ इसका इसमें पहले गुणा होगा तो उसमें ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में इसका जब यहाँ पे गुणा होगा तो ये भी तो जाके उसी के साथ गुणा में जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाइए। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो पहले से वहां पे 1 प्लस साइन ए मौजूद है, उसको लिख लीजिए, फिर इसका गुणा उसमें होगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए अब कर दीजिए पूरे का बटा, क्योंकि अब गुणा करने के बाद पूरे के बटे का नीचे भी गुणा किया जाता है, तो 1 माइनस सेक का 1 प्लस सेक ए में गुणा करेंगे, तो एक ब्रैकेट में लिखिए 1 माइनस सेक ए, अगले ब्रैकेट में लिखिए 1 प्लस सेक ए, ठीक है। अब कर दीजिए इसका गुणा, तो 1 का 1 में करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद देखिए 1 का किस में करना है सेक ए में, तो 1 का सेक ए में करेंगे तो प्लस है, इसके भी पहले प्लस है, तो 1 प्लस सेक ए आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। फिर उसके बाद देखिए माइनस है, तो माइनस साइन ए का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस साइन ए ही आएगा, और फिर साइन ए का सेक ए में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए सेक ए, ठीक है, इंटू सेक ए, गुणा करने पाएगा।
उसके बाद अब इसका हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, तो माइनस को आप ऐसे ही रखो ज्यों कहते हो, अगले को हम ब्रैकेट में गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे? जब पहले माइनस दिख जाए तो अगले को आप ब्रैकेट में सॉल्व किया करिए। अब देखिए 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का माइनस सेक में करेंगे तो माइनस सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का दोनों में हो गया, अब साइन ए का 1 में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, साइन ए का हम किस में करेंगे, 1 में, तो प्लस है तो साइन ए हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस सेक, साइन ए और सेक ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू सेक ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूरे के बटे को कर लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए पूरे के बटे को। तो अब देखिए 1, अब देखिए एक में माइनस में, एक में प्लस में है, तो आपको पता है कि जब देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो देखिए ये एक ब्रैकेट में वही सेम जो पद है इसके समान है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, सेक ए इसमें भी है सेक ए इसमें भी है, चिन्ह बदला है, माइनस है इसमें क्या है, प्लस है। तो इसमें भी देखिए ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी है, बदला क्या है, चिन्ह बदला है। तो जब दोनों ब्रैकेट में पद समान हो, चिन्ह बदला हो, तो उसको हम किस रूप में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस लगा के दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर देते हैं, यानी हम एक का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा के हम दूसरे का भी स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, आपकी भाषा में मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या, देखिए एक का स्क्वायर का मतलब एक ही होता है, इसलिए हम इसको एक ही लिखेंगे, नो चेंजिंग। ठीक है, क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे एक ही होगा। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टेड है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम माइनस का करेंगे अंदर गुणा, तो इधर क्या है दोस्तों, 1 प्लस सेक ए, तो यहां पर लिखिए सेक ए, फिर माइनस साइन ए, फिर माइनस क्या है दोस्तों, साइन ए इंटू सेक ए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सेक ए, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस साइन ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू सेक ए। ठीक है, गुणा यहाँ पे कर दिया गया, ब्रैकेट को कर दीजिए, हटा दीजिए, और नीचे जो है उसको भी आप लिख दीजिए। तो नीचे आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस सेक स्क्वायर है, तो आप लिखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 यहाँ पे प्लस में है, 1 यहाँ पे माइनस में है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए सेक ए प्लस में है, यहाँ पे सेक ए प्लस में है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, तो यानी सेक वाला जुड़ेगा, सेक और सेक कितना हो जाएगा, 2 सेक ए। ठीक है, उसके बाद साइन ए माइनस में है, तो इसको भी जोड़ लीजिए, 2 साइन ए हो जाएगा, माइनस माइनस में जुड़ेगा, लिखा जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए साइन ए इंटू सेक ए, साइन ए इंटू सेक ए, ये साइन ए इंटू सेक ए माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो बचा मैंने ऊपर लिख दिया। अब नीचे बच रहा है यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। इतना क्लियर हुआ आपका? उम्मीद करता हूं यहां तक तो क्लियर हो ही चुका होगा अच्छे से। अब आपको पता है दोस्तों, ऊपर देखिए अगर हमें देखिए समझा दूं, यहां पे नहीं समझ पाओगे। देखिए यहां पर नीचे दिया है 1 माइनस सेक स्क्वायर है, नीचे यही दिख रहा है आपको पता है कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अगर हम देखें टेन स्क्वायर को अगर मुझे लाना होगा, टेन स्क्वायर को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, एक को इस तरफ लाएंगे तो -1 होगा और टेन उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। अगर मुझे टेन स्क्वायर ए लाना है सेक के माध्यम से तो टेन ही बनेगा, कॉट तो बनेगा नहीं, तो टेन के माध्यम से हम कॉट बना लेंगे। तो पहले आप टेन को लाइए, तो करेंगे क्या, देखिए अब देखिए सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या निकल रहा है, टेन स्क्वायर है। तो अगर ये जो हमारा देखिए यहाँ पर दिया 1 माइनस सेक स्क्वायर है, लेकिन सेक स्क्वायर ए -1 होता तब जाकर टेन स्क्वायर ए प्राप्त होता है, तो इसलिए यहां पर हम कर लेंगे क्या, माइनस को कॉमन। तो ऊपर से क्या करेंगे हम, देखिए ऊपर से -2 को कॉमन करेंगे, तो ऊपर से कर लीजिए -2 कॉमन। -2 कॉमन का करने का मतलब जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। तो -2 जब बाहर निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा अब साइन ए प्लस में हो जाएगा। तो पहले प्लस वाले को लिख लीजिए, साइन ए 2 से 2 कटेगा लेकिन माइनस लग जाएगा,
तो माइनस क्या हो जाएगा सेक ए, ठीक है। और अपान में आपका बच जाएगा, यहां भी आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस में था, अब ये प्लस में हो गया, एक प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए यहां पे देखिए 2 को मैंने कॉमन लिया, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ लिया क्योंकि हमें माइनस नीचे से कॉमन लेना था, माइनस माइनस हमें काटना भी था क्योंकि माइनस इसमें कहीं प्रूव नहीं करना था, इसलिए मैंने क्या किया माइनस को कॉमन लिया। और माइनस को जब यहां से मैं कॉमन लूंगा, क्यों कॉमन लूंगा? क्योंकि हमें यहां पे tan बनवाना है, tan बनाने के लिए हमें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में बनाना होगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए दिया था, लेकिन होना चाहिए क्या था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होना चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस को कॉमन कर लिया यहाँ से, और ऊपर 2 कॉमन दिख ही रहा था, वहां भी मैंने माइनस को कॉमन लिया क्योंकि इस माइनस को काटने के लिए, ठीक है। तो बच जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस सेक, जो माइनस में था, देखिए साइन यहाँ पे माइनस में था, अब ये प्लस में हो गया, और सेक प्लस में था, अब ये क्या हो गया माइनस में हो गया, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, अब ज्यादा कुछ नहीं रह गया दोस्तों इस क्वेश्चन में, मार्कर नहीं चल रहा है अच्छे से, चलिए दूसरे कलर से बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, अब बच रहा है 2 बच रहा है ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम tan लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपान tan स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है कहाँ से tan स्क्वायर ए हो रहा है? समझिए ध्यान से, देखिए जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए, तो इसी की जगह मैंने रख दिया tan स्क्वायर ए, और 2 ऊपर था 2 के बटे में कर दिया। बच रहा है बगल में क्या दोस्तों, साइन ए माइनस सेक ए। अभी क्या लाना है हमें, अभी लाना है कॉस, यहाँ पे कॉस होना चाहिए और सेक की जगह कोसेक होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है अगर हम देखें यहाँ पे तो tan स्क्वायर है, हम 2 बटे क्या लिख सकते हैं 2 अपान tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 1 बटे tan स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो देखिए 1 अपान tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है cot स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 2, tan का व्युत्क्रम क्या होता है cot, तो cot ए होता है tan का, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, और ब्रैकेट में क्या हो जा रहा है साइन ए माइनस सेक ए। अब ध्यान दीजिए क्या प्रूव करना है, देखिए यहां पर 2 cot ए प्रूव करना है, लेकिन यहां पर 2 cot स्क्वायर ए आया है, तो एक cot को अंदर भेज दो, क्योंकि देखिए यहाँ पे cot हम देखिए क्या है यहाँ पे दोस्तों बता दे रहे हैं आपको, cot स्क्वायर ए है, तो cot स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं cot ए इंटू cot ए लिख सकते हैं, क्योंकि cot ए का cot ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए हो जाएगा। जैसे हम x का x में गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, उसी प्रकार से cot ए का गुणा करेंगे तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और cot स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं cot ए में तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 cot स्क्वायर ए है तो इसको सिर्फ हम लिखेंगे cot ए, एक cot ए बचेगा क्योंकि cot ए होता है गुणा करने पर, तो जो एक cot ए बच रहा है उसका अंदर गुणा कर देंगे, तो उसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू cot ए माइनस सेक ए इंटू cot ए। अब समझ लीजिए यहां से cot कहां से आया, अब नहीं तो आप कंफ्यूजन पड़ जाओगे। आप सोच रहे होंगे सर यहां देखिए cot स्क्वायर ए था तो एक cot को मैंने छोड़ दिया, एक cot को मैंने ले, देखिए यहाँ पे 2 बार cot है ना, तो एक बार तो ऐसे लिख दिया, एक बार यहाँ पे प्रूव करना है, दूसरी बार हमें इसके अंदर लेके चले जाना है, तो अंदर लेके जाएंगे तो सभी के साथ गुणा हो जाएगा, साइन के साथ भी और सेक के साथ भी, तो देखिए साइन के साथ गुणते cot हो गया और सेक के साथ भी गुणते cot हो गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए एक लाइन और समझ लीजिए, यहीं पे समझना चाहते नहीं तो हम ऊपर समझा देते, ठीक है, क्योंकि नीचे अगर अच्छे से नहीं दिखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब समझ लीजिए यहाँ पे 2 cot ए आया है, तो अब लिख लीजिएगा 2 cot ए, ठीक 2 cot ए। अब बच रहा है साइन ए इंटू cot ए, तो साइन को चेंज करना है cos में, तो किस तरीके से चेंज होगा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में क्या है साइन ए, तो साइन को साइन ही लिखिए क्योंकि साइन को हटाना है, इंटू cot ए। आपको पता है कि cot ए बराबर होता है cos ए अपान क्या साइन ए, सभी फार्मूले मैंने लिखाए हैं। अब आप नहीं देखे वीडियो को तो आपकी गलती है, जो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है उसको आप जाके पहले देख लीजिए, ठीक है। तो cot ए बराबर होता है cos ए अपान साइन ए, तो ऊपर cot की जगह पर लिखेंगे हम cos ए अपान साइन ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए। अब क्या है सेक ए, तो सेक ए को आप ऐसा काम करो, आपको पता है कि सेक बराबर होता है 1 अपान cos ए, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है cos, तो हमें cos कर देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 1 अपान
कॉस ए इंटू, अब मैंने आपको बताया कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, चलिए अब यहां पर कर दीजिए आप कैंसिल, जो कैंसिल होगा तो 2 कॉट ए हो गया, ब्रैकेट में के साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस ए, और यहाँ पे क्या लाना था कॉस ए, तो ऊपर बच जाएगा कॉस ए माइनस 1 अपान साइन ए, क्या बच रहा है ऊपर 1 नीचे साइन ए, और आपको पता है 1 अपान, देखिए इसको भी आप समझ लीजिए, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए, तो 1 अपान साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोसेक ए, तो लिख दीजिए 2 कॉट ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस, अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 अपान साइन ए की जगह पे कोसेक ए। ठीक है दोस्तों, इसमें सब त्रिकोणमिति में सब फार्मूले का ही खेल है, इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों ये राइट हैंड साइड आपका आ चुका है। ठीक है, अब किस तरीके से आया है आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। ये क्वेश्चन कम से कम आप एक बार देखिएगा, उसके बाद इसको क्या करिए अपने से लगाने का प्रयास करिए, वीडियो में पूरा एक बार वॉच करिए अपने से, ठीक है, समझ लीजिए, उसके बाद फिर अपने से आप इसको बिना देखे सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है यदि कॉस थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, यहाँ पे ए क्या रहेगा स्मॉल में। ठीक है, यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, यहां पर आपको ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी दे दिया है, ये हिंट के लिए दिया है, आपके सहारे के लिए दिया है, लेकिन सिद्ध जो करना हमें यहां पर करना है। ठीक है, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर, इसको लेकर हमें ये सिद्ध करना है, लेकिन जो दोस्तों बहुत हार्ड दिख रहा है, हार्ड दिखने का मतलब ये रूट में दिख रहा है, करंडी में प्लस माइनस दिख रहा है, तो पहले आप करंडी को हटाओ। ठीक है, करंडी को हटा दो, तो ऐसा काम करो जब हम इसको लिखेंगे, इसको हल करेंगे, तो आप यहाँ पे सीधा लिखिएगा। चलिए हम इसको हल कर लेते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं ए साइन थीटा, फिर माइनस क्या है बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट में क्या है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे भारी दिक्कत है कि करंडी आ गई है, बहुत कठिन सवाल है यार, करंडी आ गई, कैसे सॉल्व करें इसको, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जब भी करंडी आपको दिखे इस सिचुएशनों में, तो आप क्या कर दो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो यहाँ पर लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, पक्षों का वर्ग करने पर, चले मैंने यहां पर लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब करंडी गायब, तो यहां पर हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का वर्ग, वर्ग का मतलब यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर, फिर इक्वल टू वर्ग में प्लस माइनस और करंडी गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वर्ग में करंडी गायब हो जाएगा। तो अब हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे, करंडी तो अब हट गई है, तो ऐसा काम करें लेफ्ट हैंड साइड ले या राइट हैंड साइड, तो आप ले लीजिए राइट हैंड साइड, आसान रहेगा। आसान क्यों रहेगा उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सी दिया, सी का मान उसमें भी यहाँ पे सी बराबर दे रखा है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेकर हल सॉल्व करेंगे। चलिए राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करने पर, तो राइट हैंड साइड बराबर है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमें लाना है ये, इसको हल करके ये लाना है। ठीक है, तो किस तरीके से लाएंगे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर है तो ऐसा काम करो ए स्क्वायर को ऐसे लिख दो जैसे पे है, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो, माइनस सी स्क्वायर, तो सी का मान यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये तो सी का मान हो गया, लेकिन सी पर स्क्वायर है तो इस पे भी आप क्या लगा दोगे स्क्वायर लगा दोगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां से बन गया ए, यहां से बन गया बी, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो देख लो, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, ए स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। यहां पर हो जाएगा ए का स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां भी देखिए प्लस के पहले एक पद प्लस के बाद एक पद, तो दो पद है तो इसमें प्लस के पहले एक पद प्लस के बाद एक पद, तो इसका वर्ग हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया है, तो इसका भी ए पहले पद का वर्ग यानी ए स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या है बी स्क्वायर, बी था तो बी का स्क्वायर, यहाँ पे बी साइन थीटा है तो बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस लगेगा 2ab, तो 2a क्या है a कॉस थीटा और उसके बाद फिर b साइन थीटा। समझ में आ गया किस तरीके से हुआ दोस्तों? यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करोगे, ध्यान दो, ए वाले को ए के साथ बी वाले को बी के साथ आप लिख लो, तो चलिए हम ए वाले को ए के साथ लिख लेते हैं, तो ए लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, और एक चीज गलत यहां पर हो रहा है वो है इसका माइनस का अंदर गुणा न होना, तो यहां पे साथ में माइनस का गुणा भी करना था, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो पहले आएगा ए स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे अंदर हमें करना था माइनस का गुणा, तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे प्लस बी स्क्वायर है, फिर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या बच रहा है माइनस 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब देखिए इसमें से a कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है, इसमें से बी स्क्वायर मिला तो बी कॉमन कर लीजिए। चलिए ये सवाल आपसे खुद बोलेगा कि आपको उसको कैसे हल करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद बताता रहेगा कि हमें यहाँ पर ऐसे सॉल्व करो, हमें यहाँ पर ऐसे सॉल्व करो, तब मैं आपके मंजिल पर आपके आंसर तक पहुँचाऊंगी। तो आपको उसी के तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता रहे। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो ए स्क्वायर कर लीजिए कॉमन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बचेगा 1, कॉमन का मतलब होता है भाग, भाग जब कॉमन होता है तो भाग करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा बचेगा क्या दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बाद में बच रहा है क्या यहाँ पे 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब देखा जाए तो यहां पर दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है समझ लीजिए। आपको एक फार्मूला मैंने बताया था सर संख्या में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था। अब यहां पर अगर देखें, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को पंचांतर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही नहीं दिख रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख दोगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां पर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख लीजिए, लेकिन अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अगर अब क्या करें, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ पंचांतर कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर माइनस क्या है 2a कॉस थीटा फिर इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर वी स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ठीक है। समझ में ध्यान दीजिएगा फार्मूला किस तरीके से बना। आपको मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, ये देखिए माइनस वाला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, चेंजिंग बस 2ab के बगल में आता है प्लस माइनस का बस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस क्या होता है 2ab। इस रूप में रहता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab कहीं पे दिया रहेगा तो उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर
फिर क्या दिख रहा है 2a, ये a का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया b का, ठीक है 2 आ रहा है, फिर a का आ रहा है वैल्यू, फिर b का वैल्यू आ रहा है। अर्थात जब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab था तो हमने a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a की वैल्यू कितनी है a साइन थीटा, ये स्क्वायर हट जाए क्योंकि स्क्वायर इस पे लगा है, ठीक है तो इसका पे भी स्क्वायर लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं करके बल्कि हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यहाँ पे b कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है क्या b कॉस थीटा, क्योंकि a का मान है a साइन थीटा, b का मान है b साइन कॉस थीटा, और क्या लग जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ये साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमें प्रूव्ड करना था। लेफ्ट राइट हैंड साइड मैंने लिया था, राइट हैंड साइड मैंने लेकर यहाँ पे सॉल्व किया। देखिए राइट हैंड साइड क्या था, आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आया था, इसी को लेकर मैंने सॉल्व किया। हमें लाना था ये, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका निकल जाएगा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को तो लेकर सॉल्व ही किया गया है, तो ये निकल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव्ड किया है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दिया करिए, इसके पहले मैंने क्वेश्चन में आपको लिख कर नहीं दिखाया, आप इस तरीके से लिख दिया करिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव्ड करना था, तो आप लिख दिया करो प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। या आप यहीं पे प्रूव्ड लिख दिया, जो मैं लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड बताता हूं लिखने के लिए, वो न लिखकर आप प्रूव्ड डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले आप, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो आपको, वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिएगा, ठीक है देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है। मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी हक बनता है कि गुरु दक्षिणा कुछ ना कुछ गुरु को दे दिया जाए। तो गुरु दक्षिणा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए आप, ठीक है। और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना हेल्प करिए, क्योंकि ये फैमिली आपकी सुंदर दिखनी चाहिए। एजुकेशन योर फ्यूचर जो फैमिली है वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, इसमें बहुत सारे बच्चों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लगे हाँ बच्चे यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इस चैनल पर अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है दोस्तों, तो आप इधर उधर भटकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।